नमस्कार दोस्तों। झारखंडी ट्रेडर के YouTube चैनल में आपका फिर से स्वागत है। 3 नवंबर 2023 के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, जिसको फिन निफ्टी के नाम से भी हम लोग जानते हैं, का डिमांड जोन और सप्लाई जोन देखने वाले हैं। उसके बाद निकाले गए डिमांड जोन और सप्लाई जोन पर इन लोगों का कल का ट्रेड प्लान क्या होने वाला है उस पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग इन तीनों इंडिसेस के डिमांड जोन और सप्लाई जोन को देख लेते हैं। इसके स्क्रीन पर दोस्तों बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट लगा हुआ है, जबकि हम लोगों ने डिमांड जोन और सप्लाई जोन का मार्किंग 1 घंटे के टाइम फ्रेम में किया हुआ है। आप देख रहे होंगे कि करेंट मार्केट प्राइस से दूर का डिमांड जोन 42,177 से 42,315 के बीच में है, जबकि करेंट मार्केट प्राइस से नजदीक का डिमांड जोन 42,592 से 42,738 के बीच में है। सप्लाई जोन की चर्चा कर लेते हैं। करेंट मार्केट प्राइस से नजदीक का सप्लाई जोन 43,264 से 43,391 के बीच में है, जबकि करेंट मार्केट प्राइस से दूर का सप्लाई जोन 43,613 से 43,734 के बीच में है। आगे आपकी स्क्रीन पर निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट लगा हुआ है, जबकि इस चार्ट पर भी हम लोगों ने डिमांड जोन और सप्लाई जोन का मार्किंग 1 घंटे के टाइम फ्रेम में के रखा हुआ है। करेंट मार्केट प्राइस से दूर का डिमांड जोन 18,837 से 18,895 के बीच में है, जबकि करेंट मार्केट प्राइस से नजदीक का डिमांड जोन 18,974 से 19,028 के बीच में दिख रहा है। सप्लाई जोन की बात कर ले। करेंट मार्केट प्राइस से नजदीक का सप्लाई जोन 19,272 से 19,344 के बीच में है, जबकि करेंट मार्केट प्राइस से दूर का सप्लाई जोन 19,433 से 19,490 के बीच में दिख रहा है। आगे आपके स्क्रीन पर फिन निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट लगा हुआ है और पूर्व की भांति ही डिमांड जोन और सप्लाई जोन का मार्किंग हम लोगों ने 1 घंटे के टाइम फ्रेम में किया हुआ है। फिन निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है, जिसमें 2 डिमांड जोन और 2 सप्लाई जोन निकलकर सामने आए हुए हैं। करेंट मार्केट प्राइस से दूर का डिमांड जोन 18,878 से 18,938 के बीच में है, जबकि करेंट मार्केट प्राइस से नजदीक का डिमांड जोन 19,088 से 19,165 के बीच में दिख रहा है। सप्लाई जोन की बात कर लें तो करेंट मार्केट प्राइस से नजदीक का सप्लाई जोन 19,410 से 19,468 के बीच में है, जबकि करेंट मार्केट प्राइस से दूर का सप्लाई जोन 19,575 से 19,621 के बीच में दिख रहा है। वीडियो के अगले पार्ट में हम लोग इसी लेवल पे कल हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं वीडियो के अगले भाग में। दोस्तों, आप देख रहे होंगे यही चार्ट हम लोगों ने पीछे डिस्कस किया है डिमांड जोन और सप्लाई जोन के लिए। देख रहे होंगे कि प्राइस डिमांड जोन और सप्लाई जोन के बीच में बिल्कुल बीच में ही है। इसका मतलब है कि ये बिल्कुल फेयर जोन में है। फेयर जोन में जब भी प्राइस होती है तो वो हम लोगों को अनुमान नहीं लग सकती कि प्राइस किधर जाने वाली है। फेयर जोन का मतलब ही है सप्लाई जोन तक भी जा सकती है और डिमांड जोन तक भी आ सकती है। अगर प्राइस कल फ्लैट खुल जाती है तो हम लोग पहले उसके प्राइस मूवमेंट को देखेंगे और प्राइस एक्शन के हिसाब से या तो शॉर्ट ट्रेड या लॉन्ग ट्रेड की अपॉर्चुनिटी को देखेंगे। दोस्तों, अगर प्राइस ऊपर की ओर खुल जाती है, गैप अप खुल जाती है, तो हम लोग ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो प्राइस पहले सप्लाई जोन तक जाए और फिर सप्लाई जोन पर जाने के बाद 2 बातें हो सकती हैं। या तो इस सप्लाई जोन को तोड़ के वो ऊपर की ओर जाए और ऐसी स्थिति में हम लोग नेक्स्ट सप्लाई जोन तक लॉन्ग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। अगर प्राइस गैप अप खुलकर सप्लाई जोन के बाद नीचे की ओर रिएक्शन करती है, नीचे की ओर आना चाहती है, तो उसे हम लोग प्राइस एक्शन के हिसाब से शॉर्ट अपॉर्चुनिटी देखने वाले हैं। अगर प्राइस कल गैप डाउन खुल जाती है तो वही स्थिति है जैसे कि ऊपर बन रही थी। अगर नीचे खुल जाती है तो हम लोग उम्मीद करेंगे कि पहले डिमांड जोन तक आ जाए, उसके बाद फिर प्राइस एक्शन बनाती है जैसी, उस हिसाब से हम लोग लॉन्ग ट्रेड ले सकते हैं। निफ्टी की एनालिसिस देख लेते हैं। निफ्टी में हम लोग किस तरह से ट्रेड लेने वाले हैं। यही डिमांड जोन और सप्लाई जोन निफ्टी का हम लोगों ने पीछे देखा है और निफ्टी में भी प्राइस बिल्कुल डिमांड जोन और सप्लाई जोन के बीच में फंसी हुई है, यानी ये फेयर जोन में है और बिल्कुल ही हमारी ट्रेड की रणनीति बिल्कुल बैंक निफ्टी की जैसी ही होगी। अगर प्राइस फ्लैट खुल जाती है तो हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि ये या तो सप्लाई जोन तक जा सकती है या डिमांड जोन तक आ सकती है। प्राइस एक्शन के सहारे हम लोग इस पर लॉन्ग या शॉर्ट
अपॉर्चुनिटी देखने वाले हैं। अगर प्राइस गैप अप खुलती है तो हम लोग उम्मीद करेंगे कि पहले वो सप्लाई जोन तक चली जाए। सप्लाई जोन तक जाने के बाद फिर से वही दो स्थिति बन सकती है, या तो इस सप्लाई जोन को तोड़कर ऊपर जाए तो नेक्स्ट सप्लाई जोन तक के लिए लॉन्ग ट्रेड लेंगे, और अगर सप्लाई जोन में जाने के बाद प्राइस एक्शन बनाते हुए नीचे आती है तो शॉर्ट अपॉर्चुनिटी देख लेंगे। अगर प्राइस नीचे खुलती है तो फिर वही बैंक निफ्टी के जैसा हम लोग पहले नीचे की ओर ट्रेड लेंगे। नीचे की ओर आने के लिए, डिमांड जोन तक आने के लिए प्राइस को वेट कर सकते हैं या तो ट्रेड ले सकते हैं, और फिर प्राइस डिमांड जोन तक आने के बाद प्राइस एक्शन के सहारे लॉन्ग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में भी बिल्कुल वही सिचुएशन बनी हुई है दोस्तों। बिल्कुल फेयर जोन में है प्राइस, बीच में बनी हुई है। या तो ये ऊपर जा सकती है या नीचे जा सकती है। प्राइस एक्शन बनाकर अगर ऊपर जाती है तो इस सप्लाई जोन तक के लिए हम लोग लॉन्ग अपॉर्चुनिटी देखेंगे, और प्राइस एक्शन बना के अगर नीचे आती है तो इस डिमांड जोन तक के लिए हम लोग शॉर्ट अपॉर्चुनिटी देखेंगे। अगर प्राइस गैप अप खुलती है तो वैसी स्थिति में हम लोग देखेंगे कि यहाँ से रिजेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, और इस सप्लाई जोन को अगर तोड़कर ऊपर निकालती है तो नेक्स्ट सप्लाई जोन तक के लिए लॉन्ग अपॉर्चुनिटी हम लोग ढूंढ लेंगे, और अगर यहां से ही रिजेक्ट करना चालू करती है तो फिर शॉर्ट अपॉर्चुनिटी देखेंगे। डिमांड जोन तक के लिए हम लोग शॉर्ट अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। प्राइस अगर कल नीचे डिमांड जोन के आसपास खुलती है तो बिल्कुल हम लोग प्राइस एक्शन का सहारा लेके लॉन्ग अपॉर्चुनिटी देखने वाले हैं। तो यही हमारा एनालिसिस रहेगा और यही हमारा ट्रेड प्लान रहेगा कल के लिए। दोस्तों, मुझे एक बात बार बार वीडियो में बोलना पड़ता है कि अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि सही समय पे आपको ये वीडियो मिल सके। और दोस्तों, डिमांड जोन और सप्लाई जोन पर ट्रेड करना बहुत ही आसान होता है। इसके लिए हम लोगों ने कुछ कुछ वीडियो बना रखा है जिसका लिंक आपको आई बटन में दिख रहा है। कृपया जाएं और उस वीडियो को पूरा का पूरा देखें। सही बताता हूं दोस्तों, विश्वास कीजिए कि काफी बहुत स्ट्रॉन्ग सेटअप बनता है डिमांड जोन और सप्लाई जोन पर ट्रेड करने के लिए। ऑपरेटर के माइंडसेट को समझने के लिए, ऑपरेटर के साथ कैसे ट्रेड कर सकते हैं, इसके लिए एक और वीडियो है, इसे भी पूरा का पूरा देखें। ये करीब 1 घंटे का वीडियो है। इस वीडियो को प्लीज स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि हर मिनट में कुछ ना कुछ लर्निंग है। अगर वो छूटती है तो आपका ट्रेड करने का प्लान गलत हो सकता है, आप लॉस में आ सकते हैं। इसलिए स्किप मत कीजिएगा, पूरा का पूरा वीडियो देखिएगा दोस्तों। अगर वीडियो हमारा अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, उन्हें भी प्रोत्साहित करें कि वो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। आने वाले समय में बहुत अच्छे और उम्दा क्वालिटी के कंटेंट आपको मिलने वाले हैं। कुछ ऐसी चीजें आपको इस चैनल पर बताई जाएंगी जो यूट्यूब में आपको नहीं मिलने वाली है, इसलिए सब्सक्राइब करके ही रखें दोस्तों। मिलते हैं अगले दिन के एनालिसिस के साथ नए वीडियो में। धन्यवाद।